हेलो हाय नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे आरपी गुरुकुल की यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में फेमस इंडियन म्यूजिशियन और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सितार, सरोद, सुरबहार, सारंगी, बीना। आपको ऐसा लगता है कि ये सारे सब कुछ एक ही जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन नहीं, ये काफी अलग हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक का नाम आप जानते ही हैं, आपके सामने है। और इसका नाम है फेमस इंडियन म्यूजिशियन और इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो मेरा नाम है हिमांशु। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और इस वीडियो की शुरुआत हम लोग सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। और इसके साथ साथ में आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, आज के इस सेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम जो आता है वो आता है यहाँ पर संतूर का। और संतूर को लेकर जिसका नाम यहाँ पर काफी ज्यादा चर्चा में रहता है वो है शिव कुमार शर्मा। जी हाँ, याद रखिएगा इनका नाम, शिव कुमार शर्मा। और शिव कुमार शर्मा यहाँ पर संतूर को लेकर काफी ज्यादा इन्होंने योगदान दिया है। और संतूर एक तरीके का यंत्र होता है जो एक तरीके से बॉक्स नुमा होता है, मैच बॉक्स की तरीके से। और इसमें जो ऊपर तार लगे रहते हैं, इनको हम जब इन पे प्रेस करते हैं, इन पे जब हम इनको हम बजाते हैं, इन पे ठोकर मारते हैं, तो इससे आवाज धुन निकलती है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर यहाँ ऐसा संतूर होता है, याद रखिएगा। ये याद रहता है आपको शायद, है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो शिव कुमार शर्मा है, इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से बिलोंग करते थे। और ये एक सूफी म्यूजिक बताते बजाते थे, मतलब कश्मीर से बिलोंग करते थे। तो जो म्यूजिक को लेकर इनका जो रोल था वो सूफियाना घराना एक तरीके से हम मान लेते हैं। ठीक है, तो उस क्षेत्र को लेकर इन्होंने मतलब संतूर को जब है बजाया है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर देखोगे कि मैं आपसे एक चीज बता देता हूँ। अब यहाँ पर फोकस करिएगा। जब भी कोई भी एक म्यूजिशियन होता है, वो म्यूजिशियन आपको यहाँ पर याद रखना है कि उसका कोई ना कोई फैमिली बैकग्राउंड जरूर होता है, मतलब म्यूजिक के ही फील्ड में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अदरवाइज कोई भी आम आदमी जो कॉमन मैन होता है, जो हम जैसे आप जैसे लोग, है ना, अगर जाए कोई भी ये तबला सीखने या कोई बांसुरी सीखने, तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं अपनी ही बात कर लूं, है ना, या फिर आप लोगों की ही बात कर लूं। आप अगर अपने पिताजी से बोलते हैं कि मुझे बांसुरी बजाना है, तबला बजाना है, तो आप ही का तबला बजाते हैं, आप ही को रख के, है ना। मतलब आप ये समझिए कि एक कॉमन मैन फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं वो इस फील्ड में उनके लिए एक बैरियर है। बैरियर क्या है? वो है फैमिली बैकग्राउंड। वैसे तो आजकल जो है वो काफी ज्यादा जो कॉन्वेंट स्कूल है, वहां पर उन चीजों को लेकर स्किल सिखाई जाती है, लेकिन वो चीज आप देखोगे कि जैसे ही वो एक स्कूल से निकलते हैं, वो चीज अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, लोगों का मन रहता है कि हम डॉक्टर इंजीनियर बने, बट ये संगीत के क्षेत्र में और नृत्य के क्षेत्र में अलग ही मोनोपोली चलती है, क्योंकि जो फैमिली से बिलोंग करता है वही कहीं ना कहीं वो चीज में इन्वॉल्व हो जाता है। बट हाँ, एक कॉमन मैन जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस चीज को आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब इनके जो फादर थे जिनका नाम था उमा दत्त शर्मा। ठीक है, वो एक बहुत ही अच्छे हिंदुस्तानी एक तबला वादक थे। ठीक है, और उसको लेकर बजाते थे। ठीक है, और साथ साथ में आप यहाँ पर देखोगे कि ही ऑल्सो अवॉर्डेड, मतलब जो श्री कुमार शर्मा है, और इनको यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। और साथ साथ में पद्म विभूषण भी 2001 में इनको दिया गया है। इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो माई लाइफ इन म्यूजिक के इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उनको लेकर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, संगीत के क्षेत्र में जाना नहीं है। आप कभी शौक पालिएगा, है ना, कई लोग शौक पाल लेते हैं कि हाँ हमें जाना है संगीत के फील्ड में, तो कभी बाजार से सितार उठा के ले आते हैं, फोटो डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो बजा नहीं पाते हैं, बस उसको ले आते हैं। तो इस चीज को आप यहाँ पर याद रखिएगा। अनदर जो नेम आता है वो है शंभुनाथ सपोरी। शंभुनाथ सपोरी ये भी एक संतूर वादक रहे हैं। और इनका भी नाम यहाँ पर आप
संतूर के क्षेत्र में जोड़ लीजिएगा, ये श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, मतलब जहां से शिव कुमार शर्मा है कश्मीर से, वहीं से ये भी बिलोंग करते हैं। तो ये भी एक सूफियाना घराना से बिलोंग करते हैं और इंडियन क्लासिकल को लेकर इन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पर योगदान दिया। अब मैंने आपको पहले ही बात बता दी कि जब भी कोई भी संगीत वादक होगा तो जरूर उसकी फैमिली का बैकग्राउंड यहाँ पर संगीत क्षेत्र से जुड़ा होगा। इनका भी ऐसा ही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि संगीत के क्षेत्र में इनकी फैमिली यहाँ पर 6 जनरेशन से जुड़ी हुई थी। ठीक है। सपोरी जो है शंभुनाथ सपोरी, इन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा अवार्ड मिले हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, पद्मश्री 2004 में इनको दिया गया था और 2009 में इनको बाबा अलाउद्दीन खान अवार्ड से अवार्ड किया गया है। अब बाबा अलाउद्दीन खान कौन है, इनके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस करना पड़ेगा। इनके बारे में हम अभी इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे। तो ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड एम एन माथुर अवार्ड, इनको एम एन माथुर अवार्ड भी मिला है, और जम्मू कश्मीर स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये इनको मिला है। अब रही बात है ट्रिक की, तो ट्रिक जरूरी है याद करना, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक लिखे दे रहा हूं, तो ट्रिक से आपको यहाँ पर याद रहेगा। ठीक है, तो जैसे शिव का नाम होता है, शिव मतलब भगवान शिव, एंड और उनके संग एक नाम जुड़ा है। ठीक है, उनके संग एक नाम जुड़ा है, शिव संग शंभू। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। शिव का मतलब शिव कुमार शर्मा, संग मतलब संतूर, और शंभू मतलब शंभुनाथ सपोरी। तो इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप याद भी हो गया होगा शिव संग शंभू। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पर एक नए वाद्य यंत्र के बारे में हम बात करते हैं और उनके जो वाद्यकर्ता थे उनके बारे में भी। तो सितार को लेकर नाम आता है, अगला जो नाम है वो सितार है। अब सितार क्या होता है, एक तरीके का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे कि लकड़ी के कुछ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, जिससे इसमें जो ध्वनि है उसको बदलने का काम हो सकता है, मतलब कभी भी किसी भी तरीके की ध्वनि हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सितार है, ये इसमें आप यहाँ पर देखोगे कि इनमें एक नाम याद आता है और उनका नाम यहाँ पर याद रखिएगा, रविशंकर। ठीक है, शिव शंकर, शिव कुमार शर्मा नहीं, रविशंकर, रविशंकर चौधरी इनका नाम है। ठीक है, और ये एक ऐसे यहाँ पर म्यूजिशियन रहे जो वाद्यकर्ता रहे सितार को लेकर। इन्होंने इंडियन म्यूजिक के फील्ड में काफी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब क्या योगदान है, ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा टाइम था जब पश्चिम कला की जो मतलब पश्चिमी म्यूजिशियन थे उनका ज्यादा प्रभाव था। अब उनके प्रभाव को उन्होंने क्या किया, भारतीय जो संगीत क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने यहाँ पर नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की। अब ऑर्केस्ट्रा जो वर्ड है ये वेस्टर्न का एक तरीके का म्यूजिक है। ठीक है, जो ड्रम मतलब बहुत सारे आपने देखा होगा कि ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले आजकल गांव में भी होने लगते हैं कि बोले ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे, है ना। तो ऑर्केस्ट्रा जो है वो एक तरीके का वेस्टर्न म्यूजिक है, और वेस्टर्न म्यूजिक को लेकर आप यहाँ पर देखोगे कि इन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक और नेशनल म्यूजिक को जोड़ दिया और उसके साथ में नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया की स्थापना की। कभी कभी आप मान लीजिए घर पे जब बुलाते हैं, घर में शादी ब्याह में लगवाते हैं ना डीजे और ये सारी चीजें, कभी जो है बुलवा के आप मतलब कभी किसी अच्छे क्लासिकल म्यूजिक को बुला के आप अपने यहाँ पर जो कार्यक्रम कराइएगा तो आपको पता चलेगा कि असली इनका खर्चा कितना होता है। आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत आसान होता है, बट इतना आसान ये नहीं होता है। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे कि इनका जो जन्म हुआ है वो बंगाली फैमिली में हुआ। ठीक है, साथ साथ में एक जो है एक हाईएस्ट सोशल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। 1986 से 1992 में ये यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। ठीक है, एमपी रहे हैं, नॉमिनेटेड किया जाता है जो प्रेसिडेंट की तरफ से, तो इन्हें भी नॉमिनेटेड किया गया था। और 1999 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। पद्म विभूषण 1981 में मिला था, पद्म भूषण 1967 में, साहित्य नाटक एकेडमी ये 1962 में दिया गया, साहित्य नाटक एकेडमी फेलोशिप भी 1975 में दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए एक योगदान होता है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है मध्य प्रदेश सरकार का, कालिदास सम्मान, उस वो भी इन्हें यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये चीज भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अनदर म्यूजिशियन के बारे में।
जो अनदर म्यूजिशियन है उनका नाम यहाँ पर याद रखिएगा। 1 मिनट। आपका नाम यहाँ पर है परवेज खान, ठीक है, उस्ताद साहिद परवेज खान। तो उस्ताद साहिद परवेज खान, इनको एक और नाम से जाना जाता है साहिद परवेज, ठीक है। 1954 में इनका जन्म हुआ। और ये यहाँ पर आप देखोगे कि इमाद खानी घराना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर देखोगे कि ही रिप्रेजेंट द 7 जनरेशन ऑफ इटावा घराना, मतलब इनकी फैमिली जो है वो पिछले 7 पीढ़ियों से म्यूजिक की फील्ड में जुड़ी थी और सितार वादन का ही काम करती थी। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सितार वादन का काम शुरू करते तो आपकी 7 पीढ़ी, मतलब 7 नहीं तो कम से कम 2-3 पीढ़ी तो उसमें इन्वॉल्व होंगी, तब जाके नाम हो पाएगा। क्योंकि आपकी जो लगभग मान लीजिए आप 25 साल में स्टार्ट भी करेंगे अपने पैशन को, हो नहीं पैशनेट, तो पैशन पीपल को अगर तो आप स्टार्ट भी करेंगे तो आप इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि 6-7 साल से ही स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। और 6-7 साल में तो आप तो जो है क्या गिल्ली डंडा खेल लेते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि ही प्रेज द स्पेशली वोकलिस्ट फ्रेसिंग्स क्वालिटी ऑफ रागा इम्प्रूवमेंट नोन एज द गायकी अंग। इन्होंने गायकी अंग को लेकर गायकी अंग इन्होंने विकसित किया, ठीक है, काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है इसमें। और ये जो उस्ताद साहिद परवेज खान है, ठीक है, मतलब इन्हीं का नाम उस्ताद साहिद परवेज खान, इनको ट्रेन किया गया है इनके फादर के द्वारा, उस्ताद अजीज खान, जो एक तरीके से यहाँ पर सुरबहार और सितार के वादक थे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि इन्हें जो अवार्ड मिले हैं, कला ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, संगीत नाटक एकेडमी 2006 में दिया गया, और पद्मश्री 2012 में इनको दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनदर जो आपके म्यूजिशियन हैं, जिनका नाम यहाँ पर पंडित बुद्धत्तिया मुखर्जी हैं। ये भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को लेकर इनका भी काफी ज्यादा नाम आता है। और ये यहाँ पर आप देखोगे इमाद खानी घराना से बिलोंग करते हैं, जिससे आपके परवेज खान बिलोंग करते हैं। लेकिन इनके जो फादर थे वो एक म्यूजिशियन फील्ड से नहीं जुड़े थे, ये आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। और इनके जो हाई रैंक ऑफिशियल थे इनके पिताजी भिलाई स्टील प्लांट पे, लेकिन इनके फादर जो है एक संपर्क में थे आचार्य पंडित विमलेंदु मुखर्जी, जिन्होंने जो मतलब जो इन्होंने यहाँ पर ट्रेन किया है, मतलब थोड़ा सा इनको इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर, ठीक है। तो मतलब संगीत के क्षेत्र में उनका इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन वो एक हाई रैंक के ऑफिशियल भी थे भिलाई स्टील प्लांट में। तो उन्होंने ही इनको सिखाया है थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे कि पद्म भूषण 2019 में इनको यहाँ पर भारत सरकार ने दिया है, तो ये चीज आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अनदर जो आपके म्यूजिशियन है सितार वादन को लेकर, पंडित निखिल रंजन बनर्जी। और ये भी आपको यहाँ पर इंडियन जो म्यूजिक फील्ड है इनका एक काफी योगदान रहता है। और इनको ये बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है, मैयर घराना। अब यहाँ पर एक वर्ण आता है घराना। घराना का मतलब क्या होता है? घराना मतलब ऐसा होता है कि घर आ गए, ऐसा नहीं। घराना का मतलब होता है कोई भी घर, कोई भी मतलब जैसे टीचर होता है, तो वो टीचर संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में अपनी एक शैली विकसित करता है। उस शैली को हम एक नाम दे देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं घराना, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो ये जो आपके यहाँ पर पंडित निखिल रंजन बनर्जी हैं, इनको भी भारत सरकार ने यहाँ पर पद्म भूषण से नवाजा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अनदर जो म्यूजिशियन है उनके बारे में। और अनदर म्यूजिशियन कौन है? विलायत खान, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा उस्ताद विलायत खान साहब। और उस्ताद विलायत खान, इन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा योगदान दिया है, इनको क्रेडिट दिया जाता है डेवलपमेंट गायकी अंग। गायकी अंग का मतलब ये गाकर और साथ में सितार को बजाने का काम करते हैं। और इनका जो मिमिक द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस, मतलब गायकी अंग का एक नाम होता है। तो थोड़ा सा ये गाते हैं फिर बजाते हैं। इनका एक प्रोग्राम है, मतलब आप देखिएगा, जो सहनाई के महत्वपूर्ण वाद्यकर्ता रहे हैं जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मतलब बहुत अच्छे वादन करता रहे हैं। तो उनका आप देखोगे, उनके साथ में इनका एक यहाँ पर परफॉर्मेंस है,
आप देखना उसको, कभी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। सो उसको लेकर जो है काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस किया था। इनके फादर जो है इनायत खान, वो एक लीडिंग स्टार वादन करता थे और साथ साथ में सुरबहार भी बजाते थे। ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे इनके जो ग्रैंडफादर थे इमदाद खान, वो भी सितार को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर जुड़े थे। तो इसीलिए यहाँ पर इनकी जो फैमिली स्टाइल है उनका नाम ही है इमदाद खानी घराना। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि घराना का मतलब क्या होता है। बाय हिज फादर एंड अदर रिलेटिव इन फैमिली। तो विलायत खान को यहाँ पर आप देखोगे कि भारत सरकार ने पद्मश्री एंड पद्म भूषण से नवाजा है। ठीक है। सो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आगे हम बात करते हैं अनदर जो फील्ड है, अनदर जो म्यूजिशियन है उनके बारे में हम बात करते हैं। और अनदर जो म्यूजिशियन है उनका नाम आपको याद रखना है मुश्ताक अली खान। मुश्ताक अली खान साहब जो है वो भी सितार को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा उन्होंने योगदान दिया है। और सितार जो है सितार में उनका जो नाम है वो इंडियन क्लासिकल सितार और सुरबहार को लेकर लिया जाता है। इन्होंने सुरबहार में भी काफी ज्यादा योगदान दिया, सुरबहार को भी बजाया है और साथ साथ में सितार का भी काम किया है। तो मुश्ताक अली खान जो है वो शियाना घराना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने म्यूजिक कहाँ से सीखी? इनके जो पिताजी थे आशिक अली खान, उनसे सीखी है। हु लर्न सितार फ्रॉम द 19th सेंचुरीज प्लेयर बरकतुल्लाह खान। ठीक है। 19th सेंचुरी से, मतलब जो बरकतुल्लाह खान से उन्होंने उनसे आशिक अली खान ने सीखी। आशिक अली खान ने अपने बेटे मुश्ताक अली खान को यहाँ पर ये चीज सिखाई। और मशीद खानी घाट, मतलब ये डिसेंट इन्वेंटर रहे हैं इस स्लो म्यूजिकल कंपोजिशन इन सितार प्लेइंग। तो काफी सारी चीजें शैली मैंने आपको पहले बताया ना, सितार एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिससे हम कई सारी शैली विकसित कर सकते हैं। लेकिन जो एक नया वाद्य यंत्र आता है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सुरबहार। तो सुरबहार में आप कई सारे यहाँ पर जो शैली है उसको विकसित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो अब बात आती है ट्रिक की। जी हाँ, अब आप बात आती है ट्रिक की। तो ट्रिक भैया कैसे याद करेंगे? मैं आपको यहाँ पर ट्रिक लिख देता हूं जिससे आपको यहाँ पर ट्रिक याद रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा बौद्ध, ठीक है, विला, बौद्ध विला याद रखिएगा। पर, ठीक है, बौद्ध विला मतलब बुद्धतेया मुखर्जी, विला मतलब विलायत खान, पत मतलब परवेज खान, पर शीता, शीता मतलब हो जाएगा सितार। ठीक है, सितार, शंख, अब संग ऐसे ही जोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पर रवि, रवि मतलब यहाँ पर रविशंकर। ठीक है। और फिर ने खाना, ने खाना, ठीक है, बनाया। ठीक है, बनाया। अब खाना का मतलब होता है मुश्ताक अली खान, और साथ में बनाया का मतलब निखिल चंद बनर्जी। ठीक है। तो इसको लेकर आप यहाँ पर इसे याद कर सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। और उससे आप यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज याद कर सकते हैं। ट्रिक मैंने बता दी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पर है। अगला जो नाम है वो है सरोद। सरोद ये एक बढ़िया वाद्य यंत्र है और इसमें आप यहाँ पर देखोगे कि जो इनमें एक नाम आता है अलाउद्दीन खान। और ये अलाउद्दीन खान साहब जो है सरोद, पहले सबसे पहले हम सरोद के बारे में बता देते हैं। एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है, सितार के मुकाबले में काफी छोटा होता है। ऊपर एक स्टील का फ्रेम होता है, इसमें कई सारे तार होते हैं और इसको लेकर यहाँ पर बजाया जाता है। इनसे हम पतली धुन निकाल सकते हैं। ठीक है। और सितार के कंपैरिजन में, और इनमें जो नाम आता है यहाँ पर अलाउद्दीन खान आते हैं। अलाउद्दीन खान, इन्होंने भारतीय संगीत क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो सराहनीय है, काफी ज्यादा योगदान दिया। अब क्यों योगदान दिया मैं आगे बताता हूँ। जैसे आपको याद होगा कि यहाँ पर बाबा अलाउद्दीन खान अवार्ड के नाम से नवाजा गया था। किसे नवाजा गया था मैंने अभी आपको अपडेट किया था, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताइए। फिर आप यहाँ पर देखिए जो अलाउद्दीन खान है उन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया है इंडियन म्यूजिक को लेकर। क्यों? क्योंकि इनकी कई सारी पीढ़ी यहाँ पर इंडियन म्यूजिक फील्ड से जुड़ी हुई है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि 20th सेंचुरीज में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इन्होंने योगदान दिया। और खान साहब जो है वो शिवपुर, एक गांव है जो आजकल बांग्लादेश में पड़ता है। और इनके जो पिताजी थे सब शबदार हुसैन खान, वो भी एक म्यूजिशियन थे, वो भी सरोद बजाते थे। और इनके जो यहाँ पर
बड़े भाई थे जिनसे इन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पर सीखा है सब कुछ सरोद बजाना। फकीर फकीर आफ्ताबुद्दीन खान, ठीक है। और खान साहब जो है उनको पद्म भूषण से 1958 में नवाजा गया था। ये इन्होंने मतलब आजादी के बाद को उतना ज्यादा योगदान नहीं दिया, लेकिन आजादी के पहले इनका काफी ज्यादा नाम होता था। पद्म विभूषण से 1971 में इन्हें नवाजा गया। और यहाँ पर आप देखोगे संगीत नाटक एकेडमी और संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप से भी इन्हें यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। तो अब यहाँ पर बात आती है, इनके बाद एक इनके ही सन है जिनका नाम है अली अकबर खान, ठीक है। और अली अकबर खान यहाँ पर आप देखोगे कि वो भी एक सरोद वादक करता रहे हैं, और इन्होंने अपने पिताजी से सीखा। ये भी एक महियर घराना से बिलोंग करते थे, क्योंकि जो अलाउद्दीन खान है वो भी महियर घराना से थे, और ये भी। तो अलाउद्दीन खान से इन्होंने काफी कुछ यहाँ पर सीखा है। और खान साहब जो हैं वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से 1989 में इनको भारत सरकार ने नवाजा। और ये एक ऐसे यहाँ म्यूजिशियन रहे हैं जिन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है। सो 5 बार ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में जो आपको दिया जाता है वो काफी जाना माना इंटरनेशनल एक अवार्ड होता है, ठीक है। अगला नाम है उस्ताद अमजद अली खान। ये नाम यहाँ पर याद रखिएगा, उस्ताद अमजद अली खान। और उस्ताद अमजद अली खान 1945 में यहाँ पर इनका जन्म हुआ, अभी जीवित हैं, ठीक है। और इनका जो नाम लिया जाता है वो इकहरा तान को लेकर, मतलब एक जैसी तान निकालने वाले, हमेशा एक ही जैसी तान यहाँ पर निकलती है। खान वॉज बॉर्न इनटू द क्लासिकल म्यूजिक फैमिली एंड इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी सारे परफॉर्मेंस इन्होंने दिए हैं। इसी के लिए इन्हें भारत सरकार ने यहाँ पर देखोगे पद्म विभूषण से नवाजा है 2001 में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं, हाँ आपका नाम हर बार खेल में आ जाता है, राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड भी मिला है। और साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण भी दिया है 1991 में, ठीक है। अब इनके जो अनदर म्यूजिशियन हैं उनको भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, बुद्धदेव दासगुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी, जरीन एस शर्मा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे हम इसको ट्रिक से याद करेंगे, इसको मैं यहाँ पर आपको ट्रिक लिख देता हूं जिससे आप इस चीज को याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं वाद्य यंत्र का नाम, जिसका नाम होता है सरोद। और सरोद के साथ में एक नाम जोड़ लेते हैं अला, ठीक है, या आला, ठीक है। आला मतलब अलाउद्दीन खान। अली, ठीक है, सरोद आला। अली शंग, ठीक है। तो अली शंग मतलब साथ में अजमेर, मतलब अजमेर क्या हो जाता है, अजमेर हो जाता है अमजद अली खान में। किसके साथ मिले अजमेर में बहादुर दास और रानी शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा रानी शर्मा से मिले, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर नाम है, सरन रानी एंड शर्मा, ठीक है। इससे आप यहाँ पर इस ट्रिक से याद कर सकते हैं सारे म्यूजिशियन के नाम। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अलग जो नाम है, आगे वाला जो म्यूजिक वाद्य यंत्र है वो है आपका यहाँ पर सुरबहार। और सुरबहार में एक ही नाम आता है अधिकतर, वो है अन्नपूर्णा देवी। अब ये अन्नपूर्णा देवी मतलब इनका सही नाम है रोशन आरा खान। तो रोशन आरा खान ये डॉटर है अलाउद्दीन खान की। मैंने आपको क्या बताया, अलाउद्दीन खान ने म्यूजिक की फील्ड में काफी ज्यादा योगदान दिया है। तो इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक है उन्होंने सरोद सुरबहार को लेकर काफी ज्यादा योगदान दिया। अब सुरबहार और सितार में अंतर ये है कि सुरबहार में हम जो म्यूजिक है उसको हम बहुत ज्यादा उसमें शैली विकसित नहीं कर सकते। सुरबहार में एक ही जैसी शैली का विकास होता है, और जो सितार में है वो कई सारी शैली विकसित हो सकती हैं, ये खास अंतर है। खैर, अन्नपूर्णा इनको नाम किसने दिया, तो अन्नपूर्णा ये मैहर स्टेट से बिलोंग करते थे, इनकी फैमिली पूरी मैहर स्टेट से थी। तो महाराजा ब्रजनाथ सिंह थे मैहर घराने से, मतलब मैहर जो राज्य था वहां से इनके जो मतलब राजा थे, और उन्होंने ही इनका नाम रखा अन्नपूर्णा देवी, तब से इनका नाम अन्नपूर्णा देवी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने 1977 में इनको पद्म भूषण से नवाजा। 1991 में यहाँ पर संगीत नाटक एकेडमी से इनको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। तो एक नाम है, तो ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं।
अब आगे हम बात करते हैं वीणा की। वीणा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो यहाँ पर याद रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुआ एक वाद्य यंत्र है, मतलब टोटली भारतीय एक तरीके से यहाँ पर कहा जाता है। अब वीणा और सुरबहार और जो सितार है, इसमें खास अंतर क्या होता है कि यहाँ पर आप जब देखोगे कि सिंगल वायर होता है और सिंगल वायर से ही हमें सारे यहाँ पर धुन निकालनी होती है। तो वीणा थोड़ा सा बजाना टिपिकल होता है, इसलिए जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन है, मतलब जो बजाने वाले हैं, उनकी संख्या कम है। और वहीं पर कर्नाटिक मतलब जो म्यूजिक है वहां पर उन लोगों की जो म्यूजिशियन है उनकी संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कि जो जिया मोइनुद्दीन डागर है वो एक जेडएम डागर इनको बोला जाता है। और उदयपुर फैमिली राजस्थान से मतलब उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करते थे। इनके जो फादर थे उस्ताद जियाउद्दीन खान डागर, ये कोर्ट म्यूजिशियन थे, महाराजा ऑफ महाराणा ऑफ उदयपुर के। ठीक है, हालांकि इनको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कालिदास सम्मान अवार्ड 1986 में इनको नवाजा गया है। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे कि जो अनदर म्यूजिशियन हैं जिनका नाम है अयगारी सौम्य सुंदरम, दौराई स्वामी अयंगर, चिट्टी बाबू, इमामी शंकरार शास्त्री, धनमाल के आर स्वामी, कुमार स्वामी, समुद्रम बालचंद्र। ठीक है, तो ये सारे नाम हैं, इनको लेकर आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। अब इनकी मैं ट्रिक आपको यहाँ पर बता देता हूं, तो ट्रिक आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। सबसे पहले वीणा लिखिएगा। तो वीणा के साथ कौन जुड़ा जाता है? वीणा के साथ जुड़ जाते हैं डागर। ठीक है, डॉगर के साथ कौन जुड़ जाता है? डागर है सौम्य, सौम्य सुंदर है। ठीक है, डागर कौन है? सौम्य सुंदर है। ठीक है, और सौम्य सुंदर स्वामी, स्वामी की चिट्ठी, चिट्ठी। ठीक है, याद रखिएगा, सौम्य सुंदर डागर की चिट्ठी। ठीक है, चिट्ठी शंकर, शंकर। ठीक है, शास्त्री, शास्त्री को धन के सुंदर, सुंदर बेला। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, डागर जेडएम डागर, सौम्य सुंदर अयगिरी सौम्य सुंदरम, दोराई स्वामी अयंगर, चिट्टी बाबू। ठीक है, इमामी शंकर शास्त्री, शंकर शास्त्री आ जाएगा। ठीक है, धन, धन का मतलब धनमाल, के आर स्वामी, के आर का मतलब कुमार स्वामी, समुद्रम बालचंद्र मतलब सुंदर बालचंद्र। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं। तो इससे आप यहाँ पर याद रख सकते हैं ट्रिक। और अनदर हम जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अनदर जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो है सारंगी। सारंगी एक छोटा वाद्य यंत्र होता है और इसे हम हाथ से नहीं बल्कि मतलब हाथ में रख के ही एक लकड़ी की तान से हम इसको बजाते हैं। तो इनमें यहाँ पर याद रखिएगा शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और उस्ताद बिंदा खान, इनका नाम यहाँ पर जुड़ता है। तो इन सभी लोगों को याद रखने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, और शकूर खान, शकूर खान। ठीक है, साथ में यहाँ पर पहले सबसे पहले यहाँ पर आप हम लिख लीजिएगा सारंगी, जिससे आपको याद रहेगा। सारंगी शकूर, सारंगी, सारंगी शकूर, उस्ताद। ठीक है, उस्ताद राम रमेश, उस्ताद राम रमेश सुल्तान। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, सारंगी शकूर है और उस्ताद राम रमेश सुल्तान है। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं। और आई होप आपको यहाँ पर ये सारी ट्रिक आपने लिख ली होगी, इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ट्रिक हमने आपको बता दी और याद हो जाएगी, बिल्कुल नहीं है। ट्रिक का आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे, तब आपको यहाँ पर ये चीजें याद होंगी। तो ये इसमें इस वीडियो में हम यहाँ पर कुछ ही म्यूजिशियन के बारे में और कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही बात कर पाए हैं। इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आपके सामने होगा और उसमें हम अनदर म्यूजिशियन और अनदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। आपके कुछ सुझाव हो तो हमें जरूर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।